गुरुदेव। मनुष्य का प्रकृति के निकट आना ही स्वभाव में लौटना है। हम अपने मूल स्वभाव में सहज, शांत, सरल और प्रकृतिस्थ रहें, यह प्रत्येक व्यक्ति के हृदय की स्वाभाविक इच्छा रहती है। वह जितना शांत रहता है उतना स्वयं में रहना है, अर्थात मन का शांत होना ही प्रकृति का शांत होना है। और हम अगर प्रकृतिस्थ हैं तो हमारी चित्त चेतना सहज रहेगी, हम प्राकृतिक जीवन जिएंगे। संपूर्ण जगत में प्रत्येक व्यक्ति प्रकृतिस्थ रहे, इसीलिए हम विद्याध्ययन, चिंतन मनन, अध्ययन अध्यापन करते हैं। हम स्वभाव से सहज, प्रेम युक्त और दैवीय हो जाएं, ये प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा है। कार्तिक मास में हम सर्वाधिक प्रकृति के निकट रहते हैं। जीवन उत्सव धर्मी रहता है। भगवान नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए कार्तिक मास सर्वोत्तम है। इस महीने में प्रकृति की निकटता के अनेक संदर्भ, उत्सव, त्योहार आते हैं। हम आज आंवला नवमी पर चर्चा कर रहे हैं। आंवला एक ऐसा वृक्ष है जिसमें विटामिन सी बहुतायत से मिलता है। ये प्रकृतिस्थ करता है। शरीर के विभिन्न रोगों को शमन करने में समर्थ आंवला अपने दैवीय गुणों के कारण बहुत पूजनीय है। शरीर के चाहे किसी भी प्रकार के रोग क्यों न हो, नेत्र ज्योति तक बढ़ा सकने का सामर्थ्य आंवले में विद्यमान है। इसका चाहे कोई मुरब्बा खाए, अचार खाए अथवा इसका रस निकाल के पिए, या कि आंवलों को सुखाकर और सूखे आंवले खाए, हर तरह से आंवला गुणों से परिपूर्ण है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी कहते हैं। एक प्राचीन कथा है। एक आंवलिया सेठ थे। वे प्रतिदिन सोने के आंवलों का दान करते थे। नित्य प्रति सोने के आंवलों का दान करने के कारण उनकी कीर्ति अपार, अनंत दूर देशों तक फैल गई। क्योंकि विद्या हो और कोई विद्या दान न करे तो वो न्याय नहीं कर रहा है। इसी तरह धन होने पर कोई धनी नहीं है, धन का दान करने पर वह दानी है और धनी है। इसी प्रकार उन सेठ जी की कीर्ति बहुत फैल गई कि ये रोज स्वर्ण के आंवले का दान करके ही अन्न जल ग्रहण करते हैं। नित्य प्रति माँ लक्ष्मी उनके यहाँ दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती ही जाती थीं। वे भी तप पूर्वक, साधना पूर्वक नित्य भगवत स्मरण करने के अनंतर, भगवत चिंतन करने के अनंतर सोने के आंवले का दान करते थे। इसके बाद ही जल और अन्न ग्रहण करते थे। उनकी संतानों के मन में धीरे धीरे यह विचार आने लगा कि हमारे पूज्य पिताजी के पास अपार धन समूह है। बहुओं ने आग में थोड़ा घी और डाला। उन्होंने अपने अपने पतियों को कहा कि सास ससुर सारा धन एक दिन यूं ही सबको दे देंगे, दान कर देंगे, और जबकि हम इसके योग्य उत्तराधिकारी हैं, हमें धन देना चाहिए, लेकिन ये तो दान करते हैं। आंवलिया सेठ निरंतर सोने के आंवलों का दान करते रहे। उनकी सहधर्मिणी भी निरंतर इसमें सहयोग करती थी। ये दोनों उपवास रहते थे। जब तक सोने के आंवलों का दान न कर दें, अन्न जल नहीं ग्रहण करते थे। लेकिन बेटे बहू इसका विरोध करने लगे। एक दिन तो बहू ने खुल करके ही कह दिया कि आप लोग इस तरह
सोने के आंवलों का दान करेंगे तो धीरे धीरे संपूर्ण संपदा नष्ट हो जाएगी। आपसे अनुरोध है आप ऐसा न करें। लगा क्षण भर के लिए तो बहुत वेदना हुई, जो हमसे उत्पन्न है, जो हमारे आश्रय में है, वह जब हमें अपनी बुद्धि से परामर्श देता है तो माता पिता गुरुजन कुछ संकोच में कुछ न भी बोलें, लेकिन गुरु की क्षमा शाप से भारी। बड़ों का मौन हो जाना भी छोटों के लिए दुखदाई हो जाता है। बड़े वात्सल्य बरसाते रहें, छोटे उन बातों को समझते रहें। बड़ों का दुलार कभी कम नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति सचमुच श्रद्धा करते हैं उनको कभी कटुता मन में नहीं पालनी चाहिए। परस्पर माता पिता गुरुजनों और अपने स्वामी के प्रति स्नेह और श्रद्धा रखनी चाहिए। बहू ने तो अपने पति के साथ मिलकर तपाक से कह दिया कि आप सोने के आंवलों का दान न करें। सेठ सेठानी को बात अच्छी नहीं लगी। जिसका संपूर्ण जगत मान करता हो उसको सलाह भी बहुत समझ के देनी चाहिए। और सेठ सेठानी ने संपूर्ण अपना राज्य, अपनी अस्मिता, अपना धन और संपूर्ण वैभव अपनी संततियों को दे करके अब वे वन प्रांत की ओर निकल गए, बहुत घने जंगल में आ गए और यहाँ भगवान की याद करते हुए एक आंवले के पेड़ के नीचे ही वे विश्राम कर रहे थे। भगवान दीनानाथ करुणा निधान श्री हरि को ये लगा कि उनके भक्त सच्चे साधक आज भूखे हैं, भूखे प्यासे लेटे हुए हैं। उन्होंने चूंकि सोने के आंवलों का दान नहीं किया तो उन्होंने अन्न जल भी नहीं ग्रहण किया। भगवान को अपने भक्त की वेदना बहुत अधिक अधीर कर देने वाली थी। भगवान वहां स्वप्न में मानो प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि हम आपके लिए सारी व्यवस्था करेंगे, आप सहज रूप से रहें, इसी जगह रहें, आपके लिए आंवला उपलब्ध है, आप उसका दान करें। और जैसे ही नींद खुली देखा कि पास में ही सोने के आंवले लगे हुए वृक्ष हैं। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक सोने के आंवले को तोड़कर दान किया है, फिर जलपान किया, अन्न का निर्माण किया और वो वहीं रहने लगे। बहुत सुंदर नगर बस गया वहां। वे निरंतर दान धर्म करते रहे। वहीं दूसरी ओर जो स्वार्थ में अंधे हो चले थे, ऐसी संततियां जो लालची होती हैं, ऐसे लड़के जो लड़ करके केवल संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं, वे शुभ संतान नहीं है। वे पुम नाम के नरक से रक्षा करने वाले पुत्र नहीं हैं, केवल लड़ने वाले लड़के हैं। और उनके यहाँ धीरे धीरे संपत्ति का तिरोभाव हो गया। जो कुछ संपदा बची भी थी चोर चोरी कर ले गए। जब कुछ नहीं रहा तब वे काम की तलाश पर वन की ओर जब निकले, वहां पर देखा कि एक सुंदर नगर का निर्माण हो रहा है, तो वहां सेवा कार्य करने लगे। नगर में जाकर कुछ थोड़ा सा मेहनत मजदूरी का काम करने लगे। तब वहां पर देख लिया था आंवलिया सेठ ने कि देखो ये हमारे बालक और बहू हैं, किस तरह यहाँ काम कर रहे हैं। उन्होंने संकेत कर दिया, भाई इनसे काम कम लेना और इन्हें मजदूरी ज्यादा देना, क्योंकि माता पिता गुरु स्वामी तो सदैव ही अपने सेवक पर वात्सल्य रखते हैं, दया का भाव रखते हैं और उसकी प्रसन्नता में ही अपने को आनंदित महसूस करते हैं। ऐसा ही हुआ, काम कम लिया जाने लगा, लेकिन उन्हें अधिक वृत्ति दी जाने लगी। एक दिन तो आंवलिया सेठ की पत्नी ने मन किया कि वो बहू को पास से देखें और छुएं। उन्होंने किसी से उस सेविका के रूप में उसे बुलाया और कहा कि आज मेरे बाल धोने का दिन है, तुम मेरे बाल धोने में सहायता करो। बहू ने जब बाल धोने की प्रक्रिया प्रारंभ की तो उसकी आंख से एक आंसू गिर करके सेठानी की पीठ पर पड़ा।
सेठानी ने कहा, अरे तुम रो रही हो, तुम्हारी आंख से अश्रुधारा बह रही है, क्यों रो रही हो? तब वो बहू कहती है कि आप जैसी ही मेरी एक सास थी जिनके पीठ पर तिल थी, मैं उनकी सेवा करना तो दूर, मैंने अपमान कर दिया उनका, वो मुझे छोड़ कर चली गई। माता पिता के नहीं रहने पर इतनी दीनावस्था आ जाती है, संसार में कोई अपना नहीं रहता। हम सब भाग्य के द्वारा छले गए हैं, हमसे सचमुच अपराध हुआ है, हम ग्लानि में भरे हुए हैं, हम पश्चाताप में अपने हृदय को बार बार जला रहे हैं। आप जैसी ही हमारी सासू माँ थी, उनके भी पीठ पर तिल था, आपकी सेवा करते हुए मुझे उनकी याद आ गई, मुझसे बड़ा अपराध हुआ है। वैसे ही सेठानी ने अपनी बहू को गले लगा लिया और कहा कि हम तुम्हारी ही सास हैं और ये तुम्हारे ससुर हैं। बहुत प्रसन्नता हुई, आनंद हो गया। वे बहू बेटे वहीं आकर रहने लगे और अपने माता पिता की सेवा करने लगे। उस दिन से माता पिता के साथ बेटे बहू भी आंवले का दान करने लगे। अर्थात जो अन्न दान करता है वह स्वयं और उसकी संततियां कभी भूखी नहीं रहती। जो वस्त्र दान करता है वह स्वयं और उनकी संततियों को कभी वस्त्रों का अभाव नहीं रहता। जो ज्ञान दान करता है वह स्वयं और उसकी संततियों में ज्ञान अवतरित होता है। यह प्रकृति का न्याय है। हम एक देते हैं तो हमें 10 मिलता है। भगवान की कृपा अनंत है, अक्षय है, अनंत भंडार है उसका। प्रभु कृपा से प्रसादित करने वाले, कृपा प्रसाद से अंतःकरण को आनंदित करने वाले होते हैं। ये आंवला नवमी की कथा इसलिए महत्वपूर्ण है कि जिस दिन बाप बेटे का अपनी माता पिता से मिलन हुआ, जिस दिन बाप बेटे आपस में मिले, जिस दिन सास बहू आपस में मिली, वह यही आंवला नवमी का दिवस था। और इस दिन से सब लोग हिल मिल कर रहने लगे। एक दूसरी भी कथा है जिसमें माँ भगवती लक्ष्मी इस धराधाम पे अवतरित होती हैं और नारायण श्रीहरि का जब स्मरण करती हैं तो उनकी पूजा करने का उनका मन करता है। माँ भगवती लक्ष्मी ने जैसे ही नारायण श्रीहरि का स्मरण किया, पूजा करने के लिए उनका मन लालायित हुआ, वैसे ही उनका ध्यान आंवले के वृक्ष पर पड़ा। आंवले का वृक्ष माँ भगवती के निवास स्थान का वृक्ष है। आंवले में माँ लक्ष्मी रहती हैं, वे आशीर्वाद देती हैं। और यह आंवला नारायण का वृक्ष भी है, भगवान शिव शंकर का भी वृक्ष है। अर्थात लक्ष्मी जी, विष्णु जी तथा शिव जी सभी आंवले के वृक्ष से, आंवले से प्रसन्न होते हैं। इसलिए माँ भगवती लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान का पूजन प्रारंभ किया, मनोयोग से पूजन किया, उसमें परिक्रमा प्रारंभ की, 9 परिक्रमा दी। फिर मन में संतोष नहीं हुआ, 108 परिक्रमा दी। और जैसे ही वे परिक्रमा देती जाती थीं, नारायण का नाम लेती जाती थीं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादशाक्षर मंत्र जपती जाती थीं। ओम नमो नारायणाय, ऐसा दिव्य मंत्र बोलती थीं। भावपूर्ण ढंग से माँ भगवती लक्ष्मी जैसे ही आंवले के वृक्ष की प्रदक्षिणा करते करते उन्होंने भगवान नारायण का ध्यान किया, नारायण वहां प्रकट हो गए। तब उनको आसन देकर बिठाला है। आंवले के पेड़ के नीचे ही माँ भगवती लक्ष्मी ने अन्नपूर्णा की तरह सभी व्यंजन बनाए हैं, भोग लगाया है। नारायण ने भोग पाया और जहां प्रभु और लक्ष्मी जी आते हैं वहां तो सभी साधु, सन्यासी, यति, ज्ञानी, मुनि और राहगीर भी आकर खड़े हो गए। उन्होंने भी कुछ अन्न
प्रेम और आशीष के प्रसाद की आकांक्षा की मां भगवती लक्ष्मी ने किसी को निराश नहीं किया, सबको यथा योग्य सामग्री दी। गौ माता के लिए भी अन्न निकाला और स्वयं भी वह भगवान का प्रसाद पाया। उस दिन यही कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि थी। आंवले के वृक्ष का पूजन था और जिस तरह मां भगवती लक्ष्मी को नारायण प्राप्त हुए, सभी के जीवन में दिव्यता, भव्यता, ज्ञान, ऐश्वर्य और वह दैवीय सत्ता प्राप्त हो, वह अनुकूलता प्राप्त हो। इसी तरह यह आंवला नवमी की कथा सुनने मात्र से भगवत प्रीति हो जाती है, भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। सभी लोग प्रातःकाल स्नान ध्यान करके पवित्र मनमानस से मां भगवती और लक्ष्मी नारायण का ध्यान करेंगे, विष्णु सहस्त्रनाम इत्यादि का पाठ करेंगे, आंवले को प्रणाम करेंगे, उसकी प्रदक्षिणा करेंगे। यथासंभव इस दिन आंवले का दान अवश्य करिए, क्योंकि दान करने मात्र से आपके अंदर विनम्रता का प्रवेश होगा। दान करने से आपके अंदर की दीनता नष्ट हो जाएगी। दान देने से आपको प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। इस दैवीय मांगलिक क्षण कार्तिक शुक्ल पक्ष की इस आंवला नवमी को 9 संख्या में, जो पूर्णता की संख्या है, अर्थात 9 संख्या का कोई तोड़ नहीं है, ये कहीं से भी जोड़ो यह 9 ही है और ये पूर्णता का संकेत है। हमारा जीवन परिपूर्ण हो, भगवदीय कृपा से युक्त हो, चित्त चेतना आह्लादित हो, हमारे अंदर दीनता न रहे, संपूर्ण विश्व में प्रेम और शांति हो, करुणा, दया, मुदिता का विस्तार हो और हमारी चित्त चेतना में सहज ढंग से सरलता, सहजता और सत्व उन्मुख हो। हम सब उस दिव्य भारतीय ज्ञान परंपरा में ध्यान और सिद्धि की ओर बढ़ें, अपने मन को शुद्ध और पवित्र रखें। महर्षि महेश योगी जी के इस दैवीय वितान में, उनके दिव्य निर्देशन में, ब्रह्मचारी डॉक्टर गिरीश जी के निर्देशन में महर्षि महेश योगी संस्थान आप सभी को इस मंगल अवसर पर अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करता है। आपके जीवन में सहजता, सौख्यता और दिव्यता का अवतरण हो। जय गुरुदेव, जय महर्षि।